हेलो एवरीवन, द रोल ऑफ आंसर शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट एग्जामिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको करेक्ट आंसर आते हैं लेकिन हड़बड़ी की वजह से या फिर जल्दी में है, इस वजह से आप गलत मार्किंग कर देते हैं नीट के आंसर शीट पे, और जिसकी वजह से नंबर काफ़ी कम हो जाते हैं और उस साल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे सारे आंसर, मैंने क्वेश्चन जो पेपर था उस पर मैंने सही टिक किया था, लेकिन जो आंसर शीट था उस पर मुझे फिल करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। एक अच्छी प्रैक्टिस अगर हो तब फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के पहली बार अगर आप OMR शीट फिल कर रहे हैं देन आपको कई सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। OMR शीट नीट 2020 का कैसा होगा, फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आपको फिल करना है, मार्किंग कैसे करनी है, OMR शीट के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए मिड कविंग के साथ। So friends, talking about the OMR sheet of NEET 2020, here in my background you can see the specimen of OMR sheet। और OMR sheet NEET एग्जामिनेशन का बिल्कुल ऐसा ही होता है, और इसमें क्या क्या भरना होता है आपको, आइए हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर नंबर, यानी जो सेंटर नंबर आपको अलॉट हुआ है उसका कोड यहाँ पे भरना है, और वो सेंटर नंबर फ्रेंड्स मेंशन होगा आपके नीट के एडमिट कार्ड पे। तो नीट का एडमिट कार्ड जब भी आप डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड जब रिलीज़ होगा उसको डाउनलोड कैसे करना है और कौन सा ड्रेस कोड होगा, क्या लेके जाना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर में, क्या लेके नहीं जाना है, इसके बारे में हम इन फ्यूचर में वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। खैर बात करेंगे सेंटर नंबर जो कि एडमिट कार्ड पे लिखा होगा उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ये यहाँ पे स्पेस में दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका रोल नंबर जो कि आपके नीट के एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद टेस्ट बुकलेट नंबर, यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है टेस्ट बुकलेट नंबर होता है उसका एक सीरियल नंबर भी होता है और उसका एक कोड भी होता है। कोड मेंशन होगा उसी के जस्ट बगल वाले कॉलम में, लेकिन जो बुकलेट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, राइट। सो ये यहाँ पे बुकलेट नंबर, और उसके बाद आंसर शीट का नंबर जो है एक बार कोड होता है और उसके बगल में आंसर शीट का नंबर रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर और रिस्पॉन्स आंसर शीट स्टार्ट होती है, यानी आपको आंसर देने हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात देखने वाली ये है कि 4 या 5 क्वेश्चन का आपका एक ग्रुपिंग होगा जो कि थोड़ा सा डार्क शेड में होगा, यानी अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अगर हम यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा डार्क शेड में, ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपको डिफरेंट नंबर्स के क्वेश्चन में मिस मैचिंग ना हो जाए। सपोज आप क्वेश्चन नंबर 5 का करना चाहते थे लेकिन आपने 4 पे टिक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मिस मैचिंग ना हो, इसकी वजह से आपको डार्क और लाइट कलर में दिया जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी आंसर शीट है, आंसर शीट में आपको ये 1 to लेके 180 तक, यानी टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। आपको हर क्वेश्चन के सामने जो उसका करेक्ट आंसर होगा उसको टिक करना है। बात करेंगे आपके लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन का। जी हाँ दोस्तों, आपको लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन ही, यानी बाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लगाना रहता है, जो स्टैम्प है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। और इसके अलावा कैंडिडेट्स नेम एंड सिग्नेचर, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसी के जस्ट नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है, बिल्कुल वैसा ही सिग्नेचर जैसा कि आपने नीट का फॉर्म भरते समय अपलोड किया था। ओके, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर हेयर, यहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे उस एग्जामिनेशन हॉल के, उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, आपका नेम यहाँ पर और आपका सिग्नेचर यहाँ पे होगा, राइट। सो दिस इज़ द स्पेसिमेन ऑफ नीट आंसर शीट 2020। ये बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, थोड़े बहुत से चेंजेस हो सकते हैं इन केस, लेकिन जो फिल करना है आपको वो कुछ इस तरीका का ही पैटर्न रहेगा, जिसमें आपको सेंटर नंबर भरना है, रोल नंबर भरना है, टेस्ट बुकलेट नंबर भरना है, आंसर टिक करना है, आपको अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर करना है, और इसके साथ ही साथ आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये जो आंसर टिक करने का जो सही तरीका है वो कौन सा है और जो गलत तरीका होता है वो कौन सा है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ सकता है। तो जो राइट मेथड है दैट इज़ आपको कम्प्लीटली डार्क सर्किल करना है। जो सर्किल बना रहता है आपके आंसर शीट में या फिर जहाँ पे आपको टिक करना है तो वो आपको कम्प्लीटली डार्क करना है। टिक या फिर कट का निशान, या फिर आपको टिक करके फिर राउंड करना, या फिर आधा हाफ राउंड करना, या फिर राउंड करने के बाद आपको उसको काट देना, फ्रेंड्स ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत होता है। एक ही आंसर, यानी एक रो में अगर आप एक पूरा सर्किल करते हैं और दूसरा सर्किल में आप टिक लगा देते हैं या फिर उसको कट कर देते हैं, देन फ्रेंड्स इट इज़ ऑल्सो नॉट एलिजिबल, ये एक्सेप्ट नहीं होगा।
क्योंकि जो OMR शीट है वो स्कैन होगी OMR मशीन से, और स्कैन में वो सिंगल डॉट ही लेता है, डबल डॉट के केस में वो नेगलेक्ट कर सकता है। हो सकता है कि आपका राइट आंसर हो जो आपने सही टिक किया है, जो गलत आपने काट दिया वो आपका गलत आंसर हो, लेकिन जो OMR आंसर मशीन है वो सिर्फ एक ही डॉट को एक्सेप्ट करती है, डबल डॉट एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। और आपके लिए ये सजेशन है कि अगर आप नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देन आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे जैसे आप पोर्शन सॉल्व करते जाते हैं, यानी सपोज सबसे पहले आपने बायोलॉजी सॉल्व किया, देन सबसे पहले आपको बायोलॉजी सॉल्व करने के तुरंत बाद उसको OMR शीट पे टिक कर ही देना है। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं, देन केमिस्ट्री को टिक कर दीजिए, और लास्ट में अगर आप फिजिक्स करते हैं, लास्ट में कोई भी सब्जेक्ट करते हैं, तो उसको लास्ट में फिल करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 180 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि लास्ट के हाफ एन आवर में हम इसको टिक कर लेंगे, देन फ्रेंड्स होता क्या है कि सॉल्व करने के चक्कर में आपका टाइम कब निकल जाता है और पता नहीं चल पाता, और हो सकता है कि लास्ट के 15 मिनट्स या 10 मिनट्स में आप जल्दबाजी में अगर आप फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप रॉन्ग फिल कर दें, यानी जो आंसर आप फिल करना चाहते थे उसकी जगह आपने कोई दूसरा फिल कर दिया। और ये तब आपको पता चलेगा जब वो आंसर शीट अपलोड होगी नीट के वेबसाइट में, आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप उसकी मैचिंग करेंगे, या फिर आप जो आंसर शीट है उसकी कॉपी को इन फ्यूचर मैच करेंगे। तो अपने क्वेश्चन के बुकलेट का जो आंसर है उससे अगर मैच करेंगे, देन आपको लगेगा कि ये मैंने गलत टिक कर दिया। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ, क्यों? क्योंकि लास्ट के टाइम पे आपने ट्राई किया। सो नीट में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, देन फ्रेंड्स नो डाउट कि आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाइए, सब्जेक्ट वाइज उसको टिक करते जाइए। यानी बायोलॉजी का आपने पहले क्वेश्चन मार्क पे टिक कर दिया, अब उसको आप 5 मिनट या 7 मिनट का टाइम लेके आप उसको पूरा कंप्लीटली टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, दूसरे सब्जेक्ट का सॉल्व करिए और उसको टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नीट OMR शीट ऑफ 2020। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो, क्योंकि नीट 2020-2021 के जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीट कविंग। थैंक्स अ लॉट।